हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 362वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली यूपी एलटी ग्रेड 2025 की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मिजराब के प्रयोग वाला वाद्य है। मिजराब के प्रयोग वाला वाद्य है सितार। सितार वाद्य पर मिजराब के द्वारा स्वरों को उत्पन्न किया जाता है, तो मिजराब का जो प्रयोग है वो सितार वाद्य पर किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार बना होता है। महिलाओं के तानपुरा का प्रथम तार बना होता है लोहा और स्टील का। लोहे का और स्टील का बना होता है महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार। वैसे लोहा का बना होता है मुख्यतः, पर आजकल जो है स्टील का भी बना होता है। तीसरा प्रश्न है, मनका से स्वर मिलाने की क्रिया को कहते हैं। मनका जो होता है गोल होता है, मोती नुमा होता है, उसको तारों में पिरोया जाता है, ठीक है। तो उससे स्वरों को मिलाने की क्रिया को कहते हैं जवारी करना। जवारी करना कहते हैं मनका से स्वरों को मिलाने की क्रिया को। चौथा प्रश्न है, अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को मिलाते हैं। स्वरों के अधिक उतार और अधिक चढ़ाव को मिलाने के लिए खूंटी का प्रयोग करते हैं। सितार तानपुरे में खूंटियाँ होती हैं जो अलग अलग तारों के लिए अलग अलग खूंटियाँ होती हैं। जैसे तानपुरे में 4 तार होते हैं तो उसके लिए 4 खूंटियाँ निर्धारित हैं, तो उन 4 खूंटियों को आप कस के स्वरों को मतलब चढ़ा सकते हैं और ढीला करके स्वरों को उतार सकते हैं, ठीक है। तो खूंटियों के द्वारा स्वरों को उतारा और चढ़ाया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार होता है। पुरुषों का जो तानपुरा होता है उसमें पीतल का तार होता है, जो कि पहला तार और अंतिम तार होता है। जो पहला तार है उसको मंद्र पंचम स्वर से मिलाया जाता है और अंतिम तार को मंद्र षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। तो पुरुषों के तानपुरे में पहला और आखिरी तार पीतल का तार होता है, जो प्रथम तार और अंतिम तार होता है। इसको मंद्र पंचम और मंद्र षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। और महिलाओं के तानपुरे का तार लोहे या स्टील का बना होता है। पुरुषों के तानपुरे का तार पीतल का बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिलरुबा और इसराज वाद्य है। दिलरुबा और इसराज वाद्य है सारिका युक्त वितत वर्ग का वाद्य। सारिका युक्त वितत वर्ग का वाद्य है दिलरुबा वाद्य और इसराज वाद्य। जिन वाद्यों में सारिकाएं होती हैं, पर्दे होते हैं, उनको तत् वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, परंतु दिलरुबा और इसराज एक ऐसा वाद्य है जिसको सारिकाएं होते हुए भी वितत वर्ग के वाद्यों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोरी मियाँ के पिता थे। शोरी मियाँ जी के पिता थे गुलाम रसूल जी। गुलाम रसूल जी जो हैं ये शोरी मियाँ जी के पिता थे। 8वां प्रश्न है, श्रुतियों को यूनानी संगीत में कहते हैं। श्रुतियों को यूनानी संगीत में कहते हैं हंगाम, ठीक है। हंगाम कहते हैं श्रुतियों को यूनानी संगीत में। 9वां प्रश्न है, सारणा चतुष्टयी के किस चरण के अंतर्गत चल वीणा के शुद्ध गंधार व शुद्ध निषाद स्वर अचल वीणा के स्वरों से मिल गए थे। तो सारणा चतुष्टयी के द्वितीय चरण के अंतर्गत जो है चल वीणा के शुद्ध गंधार और शुद्ध निषाद स्वर अचल वीणा के स्वरों से मिल गए थे। दूसरे चरण के अंतर्गत ये दोनों स्वर चल वीणा के जो स्वर हैं ये अचल वीणा के स्वरों से मिल गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वांग प्रधान राग है। कौन सा राग पूर्वांग यानी कि जिसका वादी स्वर सप्तक के पूर्व में है, चलन ज़्यादातर सप्तक के पूर्व में है, तो पूर्वांग प्रधान राग इसको कहते हैं। और ये पूर्वांग प्रधान राग है
पूरिया धनाश्री राग। राग पूरिया धनाश्री जो है पूर्वांग प्रधान राग है। इसके बाद 11वां प्रश्न है उत्तर राग है। उत्तर राग या उत्तरांग प्रधान राग है विभास, भैरव और रामकली। विभास, भैरव और रामकली जो है उत्तरांग प्रधान राग है या उत्तर राग है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है भैरव थाट में तीव्र मध्यम करने पर थाट बनेगा। भैरव थाट में ऋषभ कोमल, धैवत स्वर कोमल और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, तो यदि इसमें मध्यम तीव्र कर दिया जाए तो ये थाट बन जाएगा पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे धा कोमल मध्यम तीव्र होता है और सभी स्वर शुद्ध होते हैं। ठीक है। तो भैरव थाट में यदि मध्यम तीव्र कर दिया जाए तो थाट बनेगा पूर्वी थाट। 13वां प्रश्न है 3 ताल की मात्रा है। 3 ताल की मात्रा है 16 मात्रा। 16 मात्रा की ताल है 3 ताल, जिसके बोल हैं धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 ताल को दक्षिण भारतीय संगीत में कहते हैं। 3 ताल को दक्षिण भारतीय संगीत या कर्नाटक संगीत में कहते हैं आदि तालम। आदि तालम के नाम से जाना जाता है 3 ताल को दक्षिण भारतीय संगीत में। 15वां प्रश्न है बिलावल राग की जाति है। राग बिलावल की जाति है संपूर्ण संपूर्ण जाति, यानी कि इसके आरोह में 7 और अवरोह में भी 7 स्वरों का प्रयोग होता है राग बिलावल में। 16वां प्रश्न है खमाज राग का थाट है। खमाज राग का थाट है खमाज थाट। खमाज राग जो है ये आश्रय राग है। ठीक है। 10 थाटों के नाम वाले जितने भी राग हैं वो आश्रय राग कहलाते हैं, जो है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ये 10 थाटों के जो नाम हैं और इन नाम वाले 10 राग जो हैं ये आश्रय राग कहलाते हैं। तो खमाज राग का थाट है खमाज थाट। इसके बाद अगला प्रश्न है खमाज थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। खमाज थाट उत्तर भारत में थाट कहते हैं और दक्षिण भारत में थाटों को मेल कहते हैं। तो खमाज थाट के समान दक्षिण भारतीय या कर्नाटक संगीत का मेल है हरि काम्बोजी। हरि काम्बोजी मेल जो है उत्तर भारत के खमाज थाट के समान है। 18वां प्रश्न है दक्षिण भारत में हरि काम्बोजी मेल है। दक्षिण भारत में हरि काम्बोजी जो मेल है ये 28वें नंबर पे है। 28वें नंबर का मेल है हरि काम्बोजी मेल दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में। 19वां प्रश्न है राग यमन का वादी और संवादी स्वर है। राग यमन का वादी संवादी स्वर है गंधार और निषाद स्वर। गंधार स्वर वादी है और निषाद स्वर संवादी है राग यमन में। 20वां प्रश्न है श्रुतियों की संख्या है। श्रुतियों की संख्या है 22। 22 श्रुतियां होती हैं जिनके नाम है तीव्रा, कुमोद्वती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिणी। ठीक है। तो ये 22 श्रुतियां हैं, इनके नाम मैंने आपको बताए हैं। ये सभी श्रुतियां हैं और इनकी संख्या है 22। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। ये प्रश्न आने वाली यूपी एलटी ग्रेड 2025 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि यदि ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जाए तो आपके ये प्रश्न गलत ना हो, आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। ठीक है। आज ये 362वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 361 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आने वाली परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। उसमें मैंने संगीत के ही केवल प्रश्न बताए हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप उन वीडियोस को यदि 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको आने वाली परीक्षा में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 363वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।